नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अहले इस्लाम और अहले ईमान का ईमानी और वजदानी और रूहानी रिश्ता है। हर आदमी ये चाहता है कि वो हुजूर के दरबार गोहरबार पर बार बार कई बार हाज़िरी दे, और यकीनन इसमें कोई शख्स भी ऐसा नहीं कि जो कम शौक़ रखता हो। अल्लाह ताला ने जिसके सीने में दिल रखा है और ईमान रखा है, उसके सीने में हुजूर के शहर नूर की मोहब्बत भी रखी है। काबा मुअज़्ज़मा बैतुल्लाह शरीफ का प्यार भी अल्लाह ने हर साहिब ईमान के सीने में रखा है। कुछ लोग लफ्ज़ों से इजहार कर पाते हैं, कुछ ज़्यादा कादरुल कलाम नहीं होते, ज़्यादा स्पीकिंग पावर नहीं रखते, ज़्यादा गुफ्तगू का मलका और सलीका नहीं रखते, वो कह नहीं पाते, वो लफ्ज़ों को तरतीब नहीं दे पाते, लेकिन प्यार हुजूर का हर ग़ुलाम नबी पाक के शहर से करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मौक़े होते हैं जज्बात के इजहार के, कुछ के पास मौक़े नहीं भी होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ जाकर भी बड़े ख़ूबसूरत लहजों से, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े खूब और ख़ूबसूरत अल्फाज के चुनाव से अपना माफ़ी ज़मीर कहते हैं, और कुछ बड़े सादे होते हैं, कमेटियाँ डाल के जाते हैं, कोई मेहरबानी कर देता है तो भेज देता है। तलफ़ुज़ उनका कई दफ़ा ठीक नहीं होता, पर दिल बिल्कुल सीधा होता है, और लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। वो लोग भी अपने तई अगरचे वो सादे कपड़ों में मलबूस हों, दूर की रिहाइशों में रहते हों, पैसा बचाने के लिए खाना भी दिन में एक वक्त खाते हों, लेकिन देखा है कि वो भी जब हुजूर के रोज़ा अनवर की ज़ियारत करते हैं तो भीगी पलकों के साथ ही करते हैं, आंसुओं का खिराज पेश करते हैं। कुछ लोग अपना माफ़ी ज़मीर कह लेते हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी ने बड़े ख़ूबसूरत लहजों में और बड़े अच्छे अंदाज में अपना माफ़ी ज़मीर कहा था। मैं भी सोच रहा था कि किस तरह से मैं उन चीज़ों को लफ्ज़ों का जामा पहनाऊँ, तो ये एक ख़ूबसूरत और खुश जायका काविश थी। मैंने कहा कि इसी को अपना रहनुमा बना के मुद्दा अर्ज़ करता हूँ। उन्होंने इस ज़मीन में बात की है। वो कहते हैं कि बदन पे चादर है आंसुओं की, और लहू में लज्जत है रास्तों की, बग़ैर खुशबू महक रहा हूँ, मैं दरे नबी की तरफ चला हूँ। सुकून आमेज़ बेकरारी है मेरी तन्हाइयों पे तारी, चली बुराके कशिश पे लेकर रसूल अकरम की गम गुसारी, रसाई है बख्त नारसा में, रसाई है बख्त नारसा में, सिरा है एक दस्ते मुस्तफ़ा में, मैं डोर का दूसरा सिरा हूँ, दरे नबी की तरफ चला हूँ। फिर कहने लगे कि तवाफ़े काबा था फ़र्ज़ मुझ पर, दरे नबी का है कर्ज़ मुझ पर। तवाफ़े काबा था फ़र्ज़ मुझ पर, दरे नबी का है कर्ज़ मुझ पर, सिमट के साया फिगन हुआ है जहान का तूल अर्ज़ मुझ पर। सिमट के साया फिगन हुआ है जहान का तूल अर्ज़ मुझ पर, शरीक रफ्तार जो रहे हैं, शरीक रफ्तार जो रहे हैं, वो फासले ख़त्म हो रहे हैं। क्या तख़य्युल पेश किया, शरीक रफ्तार जो रहे हैं वो फासले ख़त्म हो रहे हैं, मैं आज से अपनी इब्तदा हूँ क्योंकि दरे नबी की तरफ चला हूँ। शरीक रफ्तार जो रहे हैं वो फासले ख़त्म हो रहे हैं, मैं आज से अपनी इब्तदा हूँ क्योंकि दरे नबी की। कहने लगे दिखाई देने लगा मदीना, मिसाल दर खुल रहा है सीना, हवाएं हूरों के लम्स जैसी, हवाएं हूरों के
लम्स जैसी फिजाएं खुल्दे बरी कजीना, खुले हुए बाजुओं सी राहें, हर एक मुसाफिर को इतना चाहे, हर एक मुसाफिर को खुले हुए बाजुओं सी राहें, हर एक मुसाफिर को इतना चाहे। भला कितना? खुले हुए बाजुओं सी राहें, हर एक मुसाफिर को इतना चाहे कि मैं उनकी चाहत पे मर मिटा हूं, दरे नबी की तरफ चला हूं। मैं तो उनकी चाहत पे मर मिटा हूं। अभी रास्ता है, रास्ते ने इतना प्यार किया है। खुले हुए बाजुओं सी राहें, हर एक मुसाफिर को इतना चाहे, मैं उनकी चाहत पे मर मिटा हूं, दरे नबी की तरफ चला हूं। ये सातें कीमती भी आई, ये सातें कीमती भी आई कि हाज़री को चली जुदाई, हाज़री को चली। मैं बड़ी देर से जुदा था, अब मेरी जुदाई हाज़री देगी हुजूर के रोज़े पे। वो सातें कीमती भी आई कि हाज़री को चली जुदाई, धड़क रहे हैं हवा से खमसा, हवा से खमसा। ये सातें कीमती भी आई कि हाज़री को चली जुदाई, धड़क रहे हैं हवा से खमसा, लरज़ रही है बरह न पाई, बहिश्ते आलम है ये इलाका, बहिश्ते आलम है ये। लोगों ने तो बाद में कहना है ना जन्नत, कहने लगे ये देखो ये सारा इलाका ही जन्नत है। बहिश्ते आलम है ये इलाका, क्यों? क्यों बहिश्ते आलम है ये इलाका? कदम कदम नक्शे पाए आका, कदम कदम नक्शे पाए आका। मैं जमीन के शीशे में देखता हूं, दरे नबी की तरफ चला हूं, दरे नबी की तरफ चला हूं। फिर कहते हैं अब पता क्या हुआ, अब अगली मंजिल आ गई। अगली मंजिल भी बड़ी निराली है। कहने लगे यकीन हावी सा है गुमा पर। पहले मेरा ख्याल था, अब थोड़ा ना यकीन हावी होने लग गया है। यकीन हावी सा है गुमा पर, ज़मीं पे हूं के आसमां पर। मैं हूं नहीं हूं, जो हूं तो क्या हूं। और देखो मैं दरे नबी पर पहुंच गया हूं, ये देखो मैं दरे नबी पर। यकीन हावी सा है गुमा पर, ज़मीं पर हूं के आसमां पर। मैं हूं नहीं हूं, जो हूं तो भला क्या हूं। देखो मैं दरे नबी पर मैं पहुंच गया हूं। न रंग नामो नमूद मेरा, न साया हस्तो बूद मेरा, क्योंकि मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा। न रंग नामो नमूद मेरा, न साया हस्तो बूद मेरा। खिनक खिनक नूर मुस्तफ़ा से पिघल रहा है वजूद मेरा, नूर मुस्तफ़ा से पिघल रहा है वजूद मेरा। वो देखो ना, कहने लगे जमाल सरकार जू फिशां है, निगाह भी दरमियां में कहाँ है। सिरापा आंखें बना हुआ हूँ, मैं दरे नबी पर पहुँच गया हूँ। सिरापा आंखें बना हुआ हूँ, दरे नबी पर पहुँच गया हूँ। ये दीद मीराज है नज़र की, ख़त्म हो गई बात। ये दीद मीराज है नज़र की, यही कमाई है उम्र भर की। ये दीद मीराज है नज़र की, यही कमाई है उम्र भर की। रईस से लैलो नहार ठहरा, तलब हो क्या मुझको मालो ज़र की। अब तो सुबह शाम पर मेरी हुकूमत है ना, मैंने हुजूर का दरे अनवर देख लिया है। अब तो रईस से लैलो नहार ठहरा, तलब हो क्या अब मुझको मालो ज़र की। सुनना सुनना क्या कहते हैं, कहते हैं शऊरो इरफानो आगही से, शऊरो इरफानो आगही से, खजानाए जलवाए नबी से। मैं तजोरियों की तरह भरा हूं, दरे नबी पर पहुंच गया हूं। ये खजाना है, भर लो तजोरियां, हुजूर का दीदार खजाना है। हयात को जिसकी धुन रही है, वो कुर्ब के फूल चुन रही है, सलाम का भी जवाब गोया। हयात को जिसकी धुन रही है,
हयात को जिसकी धुन रही है वो कुर्ब के फूल चुन रही है। सलाम का भी जवाब गोया समाते इश्क सुन रही है। कहते नहीं, मैंने जब हुजूर को सलाम का है तो मेरे इश्क के कानों ने जवाब भी सुना है। नहीं, जवाब सुना है, जवाब आया है तो तभी तो वहाँ डेरे लगा के इतने लोग बैठे हैं ना। और देखो ना, एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। कहा हयात को जिसकी धुन रही है वो कुर्ब के फूल चुन रही है। सलाम का भी जवाब गोया समाते इश्क सुन रही है। अब और क्या मांगना है रब से, अब और क्या मांगना है रब से, अब इससे आगे और क्या मांगना है रब से कि हाथ बांधे हुए अदब से। और देखो ना, मैं हुजूर के सामने खड़ा हूं, मैं हुजूर के सामने खड़ा हूं, गोया हुजूर के सामने खड़ा हूं। देखो ना, मैं दरे नबी पर पहुंच गया। ये रोज़ाए शाह अंबिया है, ये रोज़ाए शाह अंबिया है कि कुर्सी अर्श किबरिया है। बंदा है दरबारियों का तांधा, अजब अंदाज़ तखलिया है। इतनी दुनिया भी है लेकिन जो भी खड़ा है ना उसे यूँ लगता है मैं हूँ और मेरी सरकार है। इतने लोगों में भी तखलिया है। कहने लगे बंदा है दरबारियों का तांधा, अजब अंदाज़ तखलिया है। बग़ैर इजाज़त हो बार आबी, सियाही दिल हो आफताबी। मैं जंग खुर्दा चमक रहा हूँ, मैं जंग खुर्दा, मेरे ऊपर इतने जंग थे पर वहाँ खड़ा हुआ तो चमकने लगा। मैं जंग खुर्दा चमक रहा हूँ, दरे नबी पर पहुँच गया हूँ। अल्लाह ताला सबको मौका अता फरमाए। लेकिन ना कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना कि हम परदेश में हैं। घर में फ़ोन आया तो कहने लगे अब मैं परदेश में आपको क्या बताऊं। तो मैंने कहा मेहरबानी करें थोड़ा सा आप जुमला बदल लें। ये परदेश है, ये तो देश है, और ये असले देश है, ये तो खूबसूरत देश है आपका। और मैंने कहा अगर नहीं ना समझ आ रही अभी मेरी बात की तो जब यहाँ से निकलने लगोगे तब समझ आएगी कि यहाँ से जाना कितना मुश्किल मरहला है। फिर उसने तीसरी बात छेड़ी, कहने लगे ज़मीं है मेरे सर पे जैसे, ठहर गई रूह दर पे जैसे। ज़मीं है मेरे सर पे जैसे और ठहर गई रूह दर पे जैसे। अब सिर्फ बदन के हमरा चल रहा हूँ, मैं दरे नबी से पलट रहा हूँ। रूह तो रह गई वहीं पे। किसी ने कहा था कि क्या ये कहीं खामी ईमान तो नहीं, देखो मैं मदीने से निकल आया हूँ, ये कहीं खामी ईमान तो नहीं। तो कहने लगे ठहर गई रूह दर पे जैसे, बदन के हम राह चल पड़ा हूँ, दरे नबी से पलट रहा हूँ। सुकून छीना सवाब छीना, नज़ाराए ला जवाब छीना। फ़राइज़े दुनियावी ने मुझसे दरे रिसालत माब छीना। रुआं रुआं आपको पुकारे, कटी रगे जहाँ से मोड़ सारे। मैं हरम को मुड़ मुड़ के देखता हूँ, दरे नबी से पलट रहा हूँ। मैं यूं दियारे नबी से निकला कि जैसे शोला कली से निकला। लिए हुए रहमतों के साए, मैं हल्काए रोशनी से निकला। अगरचे पी आया हूँ समुंदर, अगरचे पी आया हूँ समुंदर, अगरचे पी आया हूँ मगर बड़ी तिश्नगी है अंदर। मैं खुश हूँ लेकिन बुझा बुझा हूँ, क्योंकि दरे नबी से पलट रहा हूँ। दोबारा जाने की आरज़ू है, दोबारा जाने की आरज़ू है, कि ख़ुद को पाने की आरज़ू है। जो हज पे एहराम बांधते हैं वो पहन के आने की आरज़ू है। जो बूए आका की दे गवाही, जो बूए आका की दे गवाही, उसी
कफन में मरूं इलाही, तड़प हूँ, फरियाद हूँ, दुआ हूँ, मैं दरे नबी से पलट रहा हूँ। मुझे मेरे जहन ने डबोया, मैं बहुत ही कम मायगी पे रोया। तासुर अपना बयान करके सुखनवरी का भरम भी खोया। कहने लगे दिल था कि कोई माफ़ी ज़मीर कहूँ, लेकिन कुछ नहीं, वह भरम ही मैंने खोया है। कोई भला वो हाल बयान कर सकता है वहाँ जाने का, वहाँ रहने का और वहाँ से आने का? कोई कर सकता है? मुझे तो मेरे जहन ने डबोया, मैं बहुत ही कम मायगी पे रोया। तासुर अपना बयान करके सुखनवरी का भरम भी खोया। न लाज रखी कलम की मैंने, किया था महसूस जो भी मैंने, कहाँ मुज़फ़्फ़र वो लिख सका हूँ, मैं दरे नबी से पलट रहा हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, दो तीन बातें आपकी खिदमत आली मर्तबत में इस ताल्लुक़ से अर्ज़ करनी है। हम ना अल्लाह ने फ़ज़ल किया है, बड़ी आसानियाँ हो गई हैं, बड़ी आसानियाँ। अब कहाँ वो दौर गया कि जब यहाँ से लोग कराची साहिल समुंदर पर पहुँचते थे और वहाँ से फिर हफ्ते में या 10 दिन में बहरी रास्ते से हरमैन जाते थे और 6 माह वक्त लगता था, और फिर वहाँ से जाके ख़त डाला जाता था और वो पहुँचता था तो ख़बर आती थी कि लोग खैरियत से चले गए। आप साफ़ सुथरे कपड़ों में अपने घर से गाड़ी में बैठते हैं और फिर आप आराम से जाके एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, चंद मिनटों में बोर्डिंग पास वसूल करते हैं, और आप जहाज़ में जब बैठते हैं तो आपके सामने खुलते हुए टेबल पर आपके लिए पानी, खाना, चाय रखा जाता है। फिर आप उससे उतरते हैं और फिर गाड़ी में बैठ के हरमैन शरीफैन जाते हैं। बावजूद इसके शिकवा किस बात का है? इतनी आसानी और सहूलत के बावजूद आजमाइश किस बात की? क्यों नहीं हम मुतमईन हो पाते? मुझे इस बात का इदराक है कि ले जाने वाले बहुत सारी बातें गलत भी कर देते हैं, इल्ला माशाअल्लाह वो जो बताते हैं कई दफ़ा वो होता नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़, हम कोई वहाँ कोई बेहतरीन सैर करने गए थे कि हमें आला होटल चाहिए था? हम कोई वहाँ खाने पीने के लिए गए थे कि हमें बड़ा बेहतरीन पैकेज चाहिए था? हम तो गए थे दरवाज़ा रसूल पे हाज़री देने। तो वहाँ तो लोग ये कहते थे कि थोड़ा सा खाना खाओ ताकि ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में रह सको, वहाँ तुम इबादत कर सको। लेकिन हम मतलब गैर मुतमईन सा सफ़र करना और गैर मुतमईन सा गुजारा करना और गैर मुतमईन सा लौट आना और बातें इस तरह की करना कि जो हमसे सुने वो भी थोड़ा गैर मुतमईन सा हो जाए, इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करना, इससे थोड़ा बाहर आए। और अगर कभी कोई दुश्वारी हो भी जाए, अगर कभी कोई तकलीफ आ भी जाए, अगर किसी वजह से चले, किसी की कोताही की वजह से सही, कोई अजियत आ भी जाए, मैंने ढेर सारे लोगों को इल्ला माशाअल्लाह गैर मुतमईन देखा है। मैंने बहुत पहले भी कहा था, मैं हरम शरीफ में था तो कुछ लोग शिकवा कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि अल्लाह ताला इनसे ज़रूर हिसाब लेगा जो यहाँ आने के लिए भी लोगों से झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वैसे भी तो लोग लूट लेते हैं ना, तो ये तो बड़ा अच्छा नहीं, लूट भी लेता तो फिर भी खैर था, हमें हुजूर के रोज़े तक तो पहुँचा दिया है ना, देखो ना ले कहाँ आया। लेकिन अगर कोई किसी वक्त तकलीफ हो भी, पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम ने फरमाया अगर कोई मेरे मदीने में आए और उसे कोई तकलीफ़ पहुँचे, फरमाया वो उस पर सब्र करे, मेरा वादा है मैं क़यामत के दिन रब की बारगाह में उसकी सिफारिश करूँगा। दूसरी गुजारिश ये है कि जब भी हरमैन शरीफैन जाएँ ना तो ज़ौक़ शौक़ साथ लेके जाएँ, गुस्सा और आराम घर छोड़ के जाएँ। ये वापस आके करना आराम भी और गुस्से भी और अपनी ज़ात, अपना ओहदा, अपना मनसब, अपना पैसा, ये घर छोड़ के जाएं। वहाँ ग़ुलामी लेके जाएं, फ़कीरी लेके जाएं, खाली झोली लेके जाएं। अगर आप कहेंगे ना मेरी पहले भरी है तो मुश्किल हो जाए, खाली लेके जाओ ताकि वापस लौटो तो भर के झोली अता किया जाए। मेरे भाई, हुजूर के दरवाज़ा नूर पर तो इंसान को फ़कीरों की तरह खड़े होना चाहिए।
वहां तो उसे गधा बनकर खड़ा होना चाहिए, उसका एजाज होना चाहिए कि वो यहां मांगने आया है। अल्लाह की बारगाह में जब वो बैतुल्लाह शरीफ में खड़ा हो, उसे पिघल जाना चाहिए अपने गुनाहों को याद करके। लेकिन पता नहीं लोगों को तस्वीरें कैसे याद आ जाती हैं, पता नहीं कैसे। देखो चलें, आपने खींच ली बड़ी जगहों पे, लेकिन मेरा और आपका तो अकीदा है कि हुजूर अपनी कब्र अनवर में हयात हैं, हुजूर हमें देख रहे हैं। तो जिनका ये अकीदा हो उन्हें तो ज़्यादा नेक होना चाहिए था। लेकिन इधर देखो, हुजूर के सामने खड़ा हो बंदा मवाजा शरीफ पर, और इस नजरिए का बंदा हो कि महबूब अपनी कब्र अनवर में हयात है और मुझे देख रहे हैं, फिर उसकी जुर्रत होती है कि वो मवाजा शरीफ पर खड़े होकर भी फोटो बनाए। फिर ये ताकत उसके पास कैसे आई, इतनी जुर्रत। और हम हुजूर की बारगाह में फोटो ही फोटो, फोटो ही फोटो, कोई इसके अलावा काम नहीं। खुदारा 70,000 फरिश्ते हैं बैतुल्लाह शरीफ पे, 70,000 फरिश्ते हैं हुजूर के रोज़ा अनवर पे। कोई मूवी ज़रा उनको भी तो बना लेने दो ना, जो जाके रब की बारगाह में गवाही दें, या अल्लाह हमने बैतुल्लाह पे नमाज पढ़ते देखा है इसे, ये हमने सजदा करते देखा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें सारी, और अब तो खैर वो बड़ा एक दर्द वाला जुमला लोग बोलते हैं, कहते हैं जी यार ज़रा एक यादगिरी तो बना दे अजय। भाई ये कौन सी यादगिरी है? यादें तो वो होती हैं जो रूहों से जुदा होती नहीं, जो खुर्च भी डाली जाएं तो जहनों से जुदा, तो बहुत ज़्यादा इनकिसारी से, तवज्जो से। दूसरी बात, वहाँ ज़ियारात हैं, और सही बुखारी में मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये तरीक़ा मुबारका था कि वो जब मक्का मुकरमा में भी जाते थे ना, बैतुल्लाह शरीफ भी, तो वो जगह ढूंढ ढूंढ के नमाज पढ़ते थे जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई है। ज़ाहिर है वो बड़ी जगह हैं, अब वो बड़ी ज़ियारात हैं, जैसे गार सौर है, तो ये वो गार है जिसका कुरान पाक में जिक्र है, इज़हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। ज़ाहिर है बड़ी ज़ियारत है ना। हमारे पास मशअर हराम है, अरफात में, मिना, मुज़दलिफ़ा में ज़ियारात है जिनका कुरान पाक में तज़किरा आया है, बड़ी ज़ियारात है। उन ज़ियारात को करें आप, अगर अल्लाह मौका दे, हिम्मत हो, ज़रूरी नहीं कि आप बीमार हो तो जाना वहाँ, कोई फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं, लेकिन शौक़ मोहब्बत बाज़ औक़ात इंसान को दिलाता है कि वो जाए। तो गारे हिरा है, जा सकते हो तो ज़रूर ज़ियारत करें। हुजूर ने बड़ा क़याम फरमाया, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैंने 2 दफ़ा जाके ऊपर देखा, उसकी ज़ियारत की। लेकिन जो ज़ियारात कन्फर्म है, मदीना मुनव्वरा में ज़ियारात है, मैदान उहद है, हुजूर तशरीफ़ ले जाया करते थे। मदीना शरीफ में कुव्वे हैं जिनके तज़किरे हमें मिलते हैं रिवायात में। तो आपके पास मौका हो, आप जाएं, ज़ियारात करें। लेकिन अगर कोई बंदा कोई ऐसी बात सुनाता है कि वो जी फलानी चीज़ यहाँ थी, तो पहले उसे दलील देनी पड़ेगी ना, यहाँ क्या था, किस बुनियाद पर आप ये बात कर रहे हैं। वहाँ की ज़ियारात के बारे में भी अगर कोई गलत बयानी करता है तो फिर वो अपने लिए बड़ी सारे नुकसान का काम इकट्ठा कर रहा है। कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जो समझ में नहीं आती। क्या ज़रूरत है आपको ऐसी बातें करने की जिनका वजूद मौजूद नहीं है। मैं हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का बाग लगाया गया था, किताबों में मौजूद है। मैंने वहाँ ज़ियारात कराने वाले से भी कहा, मैंने कहा 3 बाग दिखा दिए अभी तक लोगों ने मुझे। कोई कहता ये वाला बाग है हज़रत सलमान, कोई कहता ये वाला बाग है, कोई कहता अगर आपको नहीं पता तो आप छोड़ दें। लेकिन क्या कोई ज़रूरी है कि ऐसी बातें की जाएं? और फिर यहाँ आके लोग ये भी कहते हैं जी मैं ना 70 ज़ियारात करके आया। भाई सारा मदीना ही ज़ियारत है, सारा मक्का ही ज़ियारत है, वहाँ की हर चीज़ ज़ियारत है। जहाँ महबूब रहे, सहाबा रहे, अहले बैत रहे, वो सारी ज़ियारत है। लेकिन आप कुछ ऐसी बातें अगर करेंगे जिनकी आपको दलील नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे मान ली जाएंगी, किस तरह उस पर फोकस किया जाएगा। तीसरी बात, हम यहाँ से इबादात के लिए जाते हैं। मुझे बड़ा ज़माना हो गया, कई साल हो गए, मैं हाजी जब जाते हैं तो मुझे मौका मिलता है कुछ उन्हें बातें बताने का, कुछ ट्रेनिंग मेरे ज़िम्मे होती है। तो मैंने देखा है कि तमाम ट्रेनिंग देने वाले हुज्जाज किराम से कहते हैं कि जनाब आप
थोड़ा चला करें, वहाँ पैदल चलना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर चलने की आदत डालें ताकि आप सफ़ा मरवा पे जाएं, मिना मुज़दलिफ़ा अराफ़ात में जाएं तो आपको मुश्किल ना हो। मैं एक बात साथ और भी किया करता हूँ, मैं कहता हूँ चलना भी चाहिए और जाने से पहले ना कुछ 2-2 घंटे इकट्ठे मस्जिद में बैठने की भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हमें मस्जिदों में बैठने की आदत नहीं है। नमाज दुनिया में एक ही तो काम है जिस पर हमारी सुई पर तवज्जो होती है, वो नमाज है। और अच्छी बात है, किताबों मौकूता है। हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं नमाज के बाद। हमें ये करना चाहिए, हमारी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हम कुछ वक़्त मस्जिद में बैठें ताकि हरम शरीफ जाके ना हमें मौका मिले, हम देर तक वहाँ नवाफिल पढ़ सकें। वहाँ हम इसी काम के लिए जाते हैं कि इबादत हो। वहाँ देर तक हमें तस्बीह का मौका मिले, कुरान पाक की तिलावत का मौका मिले, हम मस्जिद में कुछ वक्त गुजारें। क्योंकि हमारा मिजाज यहाँ होता नहीं जम के मस्जिद में बैठने का, तो वहाँ भी देखा है उसी तेज़ी से मस्जिद में गए, उसी तेज़ी से निकल आए। अगर मकामी लोग ऐसा कर भी रहे हैं तो जाहिर है वो मकामी है। हम लोग जो गए ही इसी काम है, हमें तो चाहिए ना कि कुछ हमें ऐसा टाइम मिले कि हम तसलसल के साथ वहाँ बैठ सकें और अपने औकात को इबादत में लगाएं। तो ये आदत भी हमें ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो अपनी आवाज़ें मेरे नबी की आवाज़ से ऊंची ना करना। याद रखें, बड़े एहतराम से। वहाँ तो ज़रा सांस भी बंदे को आहिस्ता लेनी चाहिए, अदब से। वहाँ भी ऊंचे ऊंचे टेलीफोन, ये अब मैं लाइव चल रहे हैं लाइव, और ऐसे ऐसे बंदे लाइव चला रहे हैं जिनके बारे में ख्याल आते हैं कि यार आप मेहरबानी करें, मोबाइल चलाने की बजाय तस्बीह चलाएं। आप मोबाइल चलाने की बजाय ज़ुबान चलाएं, दरूद पाक पढ़ें। कहते हैं ये अब मैं उतर गया हूँ, ये अब मैं पहुँच गया हूँ, ये अब मैं खड़ा हो गया हूँ, ये देखो अब ये सामने बैतुल्लाह शरीफ नज़र आ रहा है, ये अब देखो हजर अस्वद की ज़ियारत कर लो। भाई छोड़ दे, तू अल्लाह की बारगाह में तू हाजिर है, तू गौर तो कर, तू कहाँ खड़ा है। और फिर हुजूर के रोज़ा अनवर पर तू फ़ोन मिलाएगा, तू बातें सुनाएगा, तू कहानियाँ सुनाएगा। क्या खूबसूरत किसी शायर ने कहा था, उसने कहा था ज़ाहिरे कुवे जिना आहिस्ता चल। मरूम हाजी अनीफ नाजिश कहने लगे, ज़ाहिरे कुवे जिना ओ आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ, जरा आहिस्ता चल। हाजरी में है मलक 70,000, कुदसियों के दरमियाँ आहिस्ता चल। कुदसियों के दरमियाँ थोड़ा आहिस्ता, थोड़े एहतराम, थोड़े इकराम, थोड़ा सा जायका। ये आयत जब नाजिल हुई ना, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर से इस तरह बात करते थे जिस तरह कान में सरगोशी नहीं की जाती। डर आता था कहीं अमाल ना ज़ाया हो जाए। हज़रत उमर इतना आहिस्ता बोलते थे इस आयत के बाद कि हुजूर को पूछना पड़ता था, क्या कहा आपने। सहाबा हुजूर के दरवाजे पे जाते थे तो यूं दस्तक नहीं देते थे, यूं नाखूनों से हल्का हल्का, कहीं ए पाए नज़र होश में आ, ये कुव्वे नबी है। आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। हज़रत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी है। इब्न शुमासा कहते हैं उनके इंतकाल के वक्त मैं उनके पास गया तो मैंने उनसे कबूल इस्लाम की कैफियत पूछी, तो वो कैफियत बता रहे थे। तो बताते बताते कहने लगे, मुझसे हुजूर का हुलिया ना पूछना, इसलिए कि मेरी आंखों ने कभी इतनी जुर्रत नहीं की कि मैं नज़र भर के हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर लूँ। नज़र सहाबा हज़रत बरा बिन आज़ब कहते हैं मैंने एक सवाल पूछना था हुजूर से, एक सवाल। देखो मैं क्या कहने लगा हूँ। हज़रत बरा बिन आज़ब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक सवाल पूछना था, 1 साल मैंने इंतज़ार किया, मेरी जुर्रत नहीं होती थी, हौसला नहीं होता था कि मैं करीम से सवाल पूछ सकूं। किससे पूछूं भला। हुजूर के सामने जाता था तो मैं खामोशी से आ जाता था। वो भाई हर जगह ही बेबाक हो जाएंगे हम, हर जगह ही हम बेबाक हो जाएंगे। आदाब, इकराम, ख्याल, तवज्जो, इन्हेमाक, ज़ौक़। मैं एक बात समझा हूँ, हुजूर के रोज़े पर और बैतुल्लाह शरीफ पर एक चीज़ मेरी समझ में आई। ये सारी कोताहियाँ हैं, हमें ठीक कर लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं काबिल इस्लाह हैं, इन पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि वहाँ पहुँचकर किसी दूसरे पर तनकीद
किसी दूसरे के बारे में बदगुमानी, किसी के बारे में कोई कमज़ोर बात बिल्कुल नहीं। क्यों? इसलिए कि यहाँ आने वाले किसी शख्स को तकलीफ़ पहुँचे तो मेरा मेहमान है ना। तो मैं फिर कहता हूँ जनाब मेरे मेहमान के साथ आपने ये सलूक क्यों किया? तो वहाँ जो गए हैं वो अल्लाह रसूल के मेहमान हैं। चूँकि हमें आदत होती है जिसको भी सामने देखा तो कोई बात छेड़ दी, इस्लाह की जो बातें हैं मैंने अर्ज़ कर दी, तरबियत की जो बातें अर्ज़ कर दी, लेकिन वहाँ पहुँच कर मुझे बहुत सारे लोगों ने प्यार किया, ढेरों लोगों ने, हत्ता के मस्जिद कुबा शरीफ के साबी की इमाम उन्होंने बड़ी मोहब्बत फरमाई, दावत दी, अपने घर खाना खिलाया, और भी दर्जनों बीसियों लोग थे बैतुल्लाह शरीफ में इधर उधर। एक अजीब सा लोगों का अंदाज़ था प्यार करने का। वो किसी ने कहा था तैबा के सारे खादिम पहचानते हैं मुझको, मुझको खबर नहीं थी मैं इस कदर बड़ा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। और संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, और सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना, मैं सर देता हूँ नजराना। इसलिए ज़ौक़ हो, शौक़ हो, मोहब्बत हो, अल्लाह ताला वहाँ जाने वाले हर शख्स की हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा अता करे।